हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर क्लास 10th 2023 और 24 का सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगा स्टैंडर्ड मैथ का। सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में, तो जिसके मैं अभी फ़िलहाल में 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन 20 मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया है कि पेपर का किस तरीके से कितने सेक्शन होते हैं, किस सेक्शन के कितने मार्क्स होते हैं, ये सारा कुछ मैंने पहले से बता रखा है। तब भी मैं बता देता हूँ, सेक्शन ए 1 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि अब टाइम आपके पास रियली बहुत कम है। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात किया जाए, बाकी की बातें तो अब आपके पास और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो देखिए स्कोर तभी अच्छा होगा जब बाकी के भी सब्जेक्ट्स को आप साथ में लेके चलोगे। किसी एक सब्जेक्ट को फोकस करोगे और बाकी को फोकस नहीं करोगे तो आपका जो परसेंटेज है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 पे ही आपको इक्वली फोकस करना है, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता में उसको रखना है जो आपका थोड़ा आपको लगे कि ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। वीक कुछ नहीं होता, चैलेंजिंग होता है। हम जिससे अपना मन हटा लेते हैं वो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। जैसे मैथ हो गया, मैथ से बहुत लोग भागते हैं, रीज़न कि हम टाइम नहीं देते हैं। साइंस है उससे भागते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, आप टाइम नहीं देते हो, इंग्लिश नहीं आ रहा, तो जिस सब्जेक्ट से अभी आप दूर रहे हो उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। और मैथ के लिए होता है कि ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप रट नहीं सकते, इसको समझना ही पड़ेगा। तो मैं ये सेक्शन ए के ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a equal x square y square and b equal x y cube, where x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM ab। हमको क्या करना है कि टू पॉजिटिव इंटीजर हमको गिवन है और वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। उनका हमें क्या करना है कि जैसे नंबर ए है प्रोडक्ट्स और बी है हमारा एक्स वाई क्यूब, तो हम इनका पहले क्या कर लें, एलसीएम ले लें। क्या कर लें, एलसीएम ए कॉमा बी। तो एलसीएम में एक्स वाई स्क्वायर है और कॉमा एक्स वाई क्यूब है, तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं कि जो जो नंबर कॉमन होता है, जैसे एक्स एक्स ये दोनों कॉमन है, तो इसके जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लेते हैं, उस वाले फैक्टर को लेते हैं। तो इसमें एक्स का हाईएस्ट 2 है, वाई दोनों में है। अब ये वाई इसका एक फैक्टर है, तो इसमें वो वाई लेंगे जिसका पावर क्या है, ग्रेटर है, तो वाई क्यूब लेंगे। तो एलसीएम हमारा ए बी का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करना कि कॉमन फैक्टर का में से वो फैक्टर लेंगे जिसका पावर क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इंटू बी, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई क्यूब। हम इसको ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमको क्या करना है, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम। हमको क्या करना है कि एलसीएम को किससे डिवाइड करना है, प्रोडक्ट से। इन दोनों नंबर के एलसीएम को सॉरी प्रोडक्ट को उनके एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो प्रोडक्ट हमारा एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब है, और एलसीएम कितना है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है। वाई क्यूब से वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर से ये, तो क्या बच गया, एक्स वाई स्क्वायर। तो अब हमारा आंसर देखो इसमें से कौन सा सूट करेगा, ये बी वाला पार्ट हमारा सही है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल वाई इक्वल एफ एक्स हैज। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि अब देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ मैं वहां नहीं ड्रॉ कर पाया था, स्पेस भूल गया, मैं आगे क्वेश्चन लिख दिया। तो इसका ग्राफ ये दे रखा है। ठीक है। अब मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ है और वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, 1 पॉइंट पे, ओनली 1, तो इसका 1 जीरोज होगा या 1 रूट होगा। और वो जीरोज होगा क्या, 3। यहाँ पे x क्या है हमारा, ये कोऑर्डिनेट 3,0 है, तो कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का x, y से लिखा जाता है, तो वो जीरोज हमारा क्या होगा, 3। तो अब ऑप्शन में आप देख लो, 2 जीरोज नहीं, 1 जीरोज एंड द जीरो इज 3। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, उतने ही उसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। ठीक है। इस तरीके से हमको आंसर करना है। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि देखने से भी लग रहा है कि नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स क्या, पैरेलल है। नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के लिए कोफिशिएंट का रेशियो, जैसे ये रेशियो जो दे रखा है ये किसका है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उनके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं जिनमें रेशियो a1 a2 b1 b2 इक्वल होता है।
A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो ये पैरेलल का होता है। किसका होता है? पैरेलल का होता है। और A1 नॉट A2 नॉट B1B2 नॉट C1C2 ये होता है इसका इंटरसेक्टिंग का। अब इसमें हमको क्या बताना है कि पैरेलल, तो पैरेलल का कौन सा जाएगा? बी वाला पार्ट। कौन सा जाएगा? बी। A1A2 इक्वल B1B2 नॉट इक्वल C1C2, ठीक है। तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए तो कोइंसिडेंट, कोई भी इक्वल नहीं हुआ तो इंटरसेक्टिंग। क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब देखिए एक चीज, जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, जिन पेयर ऑफ लाइंस के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। तो कोइंसिडेंट इनके जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा? वो किस कैटेगरी में जाते हैं? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो कैटेगरी होता है। तो कंसिस्टेंट में जाएंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए बी वाला ऑप्शन हो गया। राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी भी रूट का नेचर लिखना है तो नेचर लिखने के लिए हमने क्या बताया था कि हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड करना होगा? क्या फाइंड करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए हमारा लिखे पहले कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है तो ए इक्वल 9। बी हमारा एक्स का कॉफिशिएंट होता है -c, सी का वैल्यू -2। डी क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, बी -6 है, 4a हमारा 9 है, c -2 है। तो ये हो जाएगा -36 माइनस माइनस प्लस 36 और 272, ये हो जाएगा 6 2 8 7 3 108। ये पॉजिटिव आ रहा है। देखिए डी हमारा जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन जीरो है। तो डी ग्रेटर देन जीरो है मीन्स क्या होगा? डी ग्रेटर देन जीरो मीन्स क्या होगा कि हमारे रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। देखो अब जैसे यहां भी टू इक्वल रूट्स है, टू रियल रूट्स लेकिन इक्वल है। इक्वल कब होते हैं रूट? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो, जब डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। कोई भी रियल रूट कब नहीं होता है? जब डी का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि बेसिक, वो मैं बार बार बोलता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसका तुरंत आंसर देके आगे बढ़ो। क्योंकि एग्जाम में एक चीज याद रखिएगा कि 3 आवर का पेपर होता है। अगर आप अपना पेपर 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में आप 2.5 आवर में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो बचे आधे घंटे में आप वो सारे भी क्वेश्चन कर लोगे जो आपको नहीं आता है। इसलिए आपको पूरे पेपर में टाइम को मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है? टाइम को। जितना पहले आप सारे क्वेश्चन को टच कर लोगे, अगर आप अपने हाथ में आधे घंटे 20 मिनट का टाइम रखते हो तो वो 20 मिनट में आप वो सारे क्वेश्चन कर लोगे जो आपको नहीं आता है। अगर टाइम नहीं बचा रहेगा तो आता हुआ भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। देखो टू एपीज है ना, टू एपीज हैं, AP1 है, ठीक है, और AP2 है। ऐसे मैं लिख लेता हूं। इसका फर्स्ट टर्म जो है AP फर्स्ट, इसका फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म जो है वो -8 है। कितना है? -8 है। और दोनों के कॉमन डिफरेंस D है। दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। तो हमको क्या फाइंड करना है कि दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस। A4 फर्स्ट, ऐसे हम लिखेंगे, फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड AP, ठीक है। मैंने एक प्रीफिक्स लगा दिया ऐसा। तो A41 पहले AP का फर्स्ट टर्म। तो देखिए हम जनरल जब किसी AP का टर्म लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे A प्लस, अगर हमको A थर्ड लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? A+2D। जो D का कॉफिशिएंट होगा वो नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा। D का कॉफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा। जैसे A4 लिखना है तो क्या लिखेंगे? A+3D। ऐसा मैंने AP में बता रखा है आपको, फिर से मैं इसको रिकॉल कर दिया। तो हम फर्स्ट फोर्थ टर्म पहले AP का लिखेंगे तो क्या होगा? A+3D माइनस A+3D, ऐसा ही लिख दिया। अब पहले AP का फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? -1 है, 3D। ये कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, माइनस। सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म कितना है? -8 है, +3D, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन होगा, -1 + 3D, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। ये इससे गया, 8 में से -1 गया, 7। तो A41 माइनस A42, ये कितना आएगा? 7। तो अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। अब यहां देखिए -7 भी दिया है और 7 भी दिया है। तो हम जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं,
कॉमन डिफरेंस द फर्स्ट टर्म ऑफ वन एंड दैट ऑफ द अदर इज -8 देन द डिफरेंस बिटवीन। तो जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट एपी में से सेकंड एपी को माइनस किया तो हमारा डिफरेंस कितना आया 7। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा आ गया ये -7 कब होता, जब हम दूसरे वाले एपी से पहले को माइनस करते। तो अब हमको डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस का मतलब होता है, अगर तरीके से बात किया जाए तो डिफरेंस का मतलब होता है कि अंतर उनका, तो ये पॉजिटिव ही आता है, आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये आपको जैसे भी, लेकिन डिफरेंस का मतलब है कि हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करना, तो हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो इसका 7, तो ये 5 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया। आगे भी मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो एक चीज मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि कोई भी पेपर जैसे दे रहे हो आप, तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे हिंदी है तो हिंदी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस को ही पढ़ो, उसका आंसर देखो। नहीं आता है तो टॉपिक पे जाओ। इंग्लिश को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आप उसके जो है कंसेप्ट को क्लियर करिए। मतलब क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट को आप क्लियर रखोगे तो ही बेटर होगा, नहीं तो एक बार आप थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, तो तरीके से अब आप स्मार्ट वे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो कम टाइम में भी ऐसा नहीं कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे। हाँ, स्ट्रेस में नहीं आना है, फ्री होके जैसा भी है आपको अच्छा करना है। अच्छा तभी होगा जब आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे, फ्री रहोगे, पढ़ोगे, एक प्लानिंग करोगे कैसे हमको करना है, वो आप कर सकते हो, बस हम गाइड कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।